नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं एमएल कोल्ड स्टोरेज, जो कि इस वर्ष ही कहीं ना कहीं सुमुहूर्त हुआ है इसका। और अगर बात करें तो किसान भाइयों, ये मोचीपुर रोड और 13 मल्लू डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आता है। फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों, इस वर्ष ही ओपनिंग हुई है और तस्वीरों के माध्यम से जो नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला और चौंकाने वाला नज़र आ रहा है, जो किसानों को, यहाँ के जो आसपास जो किसान है उसको कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा अपनी ओर। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसान भाइयों, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं दोपहर का टाइम है और गाड़ियों की अगर लाइन देखेंगे तो लंबी सी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। बारंदे की भैया पोजीशन दिखाइए कैमरे के माध्यम से, आपको बारंदे की पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही होगी। बारंदा भी कहीं ना कहीं लपलपाता हुआ, भरा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या इसका राज है। इसी वर्ष भैया की ओपनिंग हुई है और इसी वर्ष इतना बड़ी मात्रा में आलू आना, तो भैया क्या सुविधा है यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों ए ग्रेड में इसको हम अपना नाम अंकित करेंगे। फिलहाल की बात करें तो यहाँ के ऑनर भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया जी से परिचित करेंगे और बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि भैया राज क्या है, कि अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज के दिन आलू आया हुआ है, तो क्या राज है भैया। पहले अपना आप चैनल पे हमारे स्वागत है, अपना परिचय दीजिए पहले में। सौरभ पटियार एमएल कोल्ड स्टोर जी। अच्छा भैया, अगर बात करें तो इसी वर्ष में अपना कब मुहूर्त हुआ था, डेट जानना चाहेंगे सर हम। 7 फरवरी 7 फरवरी को। तो किसान भाइयों 7 फरवरी को यहाँ पर मुहूर्त हुआ था। अगर भाई साहब बात करें तो अपना इस क्षेत्र में ज़्यादातर हम देखते हैं चिसोना और हाईलैंड आलू ज़्यादा किया जाता है। फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आलू लेट भी होता है, पक्की फसल का होता है। अगर अभी की अगर बात करते हैं सर, कितना आलू आ चुका है अपने कोल्ड स्टोरेज में? हमारा 75,000 मतलब 75% फुल हो चुका। 75% जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण हो चुका है। क्रॉस कर जाएंगे यार। कर जाएगा। भाई साहब भंडारण क्षमता क्या है अपनी? 2,15,000, जिसमें 1.5 लाख है ऊर्जा, 65,000 है सादा। अच्छा, जो ऊर्जा चेम्बर है वो 1.5 लाख का है। 75 के 2 चेम्बर। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अगर बात करें तो ऊर्जा वाले चेम्बर की पोजीशन क्या है इस समय, कितना पैकेट उसमें बकाया शेष बचा हुआ है अभी? ऊर्जा में हमें टोटल चाहिए 30,000 रुपये किलो। टोटल 30,000। तो अच्छा भाई साहब, बात करें तो अभी भी अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं हम, खासकर बेहटा और ये अपना इधर जितना भी कन्नौज के मानीमुह क्षेत्र आता है, यहाँ पर लगभग भाई साहब अभी आलू की खुदाई सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत। क्या कहते हैं आप? हम अभी नहीं, अब हमारा कहने मतलब 13 मल्लू में तो अभी मान चलो 65% खुद चुका है आलू जी। इल्लापुर, पियानी, बेटा, खाड़ा मऊ, आनंदीपुर, अभी यहाँ पे 40-50% के बीच में खुदा है आलू। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अगर देखते हैं कि बहुत सारे जो है सवाल कहीं ना कहीं उठने तो लगते ही हैं, जो आज दूसरे कोल्ड स्टोरेज के ऑनर देख रहे होंगे, वो लगातार 10 वर्ष 20 वर्ष से अगर अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके कोल्ड स्टोरेज में अगर देखते हैं तो 50%, कोई 60%, एक आध जो बढ़िया है वो 70% 75% में पहुंच रहा है। तो आप अपना मतलब एक्सपीरियंस जरा साझा करिए कि क्या मतलब ऐसा ये बेल्ट है या फिर आप विचार पहले से ही अच्छे हैं या किसानों के साथ विचार पहले से ही अच्छे थे जी। जब कोल्ड स्टोरेज की नींव रखी थी, पूरा टाइम दिया, डेली किसान से संवाद किया, एक एक किसान से मिला, उसके साथ में बैठा, उसके दर्द को समझा, उसको जाना, उसने हमको अच्छी तरीके से जाना जी। तो कहने का मतलब बराबर संवाद रहा, बराबर लोगों से जुड़ाव रहा, वह भाई आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा भैया, अगर बात करें तो हम जो अपने क्षेत्र नियर बाई जितने भी कोल्ड स्टोरेज पड़ते हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप जो बाद में आता है उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहती है, और आप बाद में आए और उसके बाद आपने जो यहाँ के नियर बाई जो आसपास जितने भी कोल्ड हैं वो ऑफर चली रहे थे, क्या आपके ऑफर्स जो थे किसानों के लिए वो कुछ बदले हुए थे या कुछ बढ़ोतरी आप दे रहे थे? जो ग्रेड बन के कोल्ड स्टोरेज है भाई, ऑफर हमारे हैं जी। अच्छा, अगर बात करें भाई साहब, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे किसान अब जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में किसान देखता है, वो चाहेंगे कि आप वापसी भाड़ा वगैरह वो भी कहीं ना कहीं हमें बता दें। जो एक किसान को बताते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे किसान तक बात पहुँच सकती है। वापसी भाड़ा जो लोग दे रहे हैं वो हम भी दे रहे हैं। अच्छा, वो जो वापसी जाली का मूल्य है 12 रुपये डायमंड जी। अच्छा, बारदाना वगैरह जो 100 रुपये पे कोई ब्याज नहीं है। 100 रुपये पे कोई ब्याज नहीं? कोई ब्याज नहीं। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो किसान भाइयों देखिए, अगर आपको मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो भी किसान आलू करता है उसके कहीं ना कहीं अगेती फसल के लिए उसको फाइनेंस सुविधा जो है कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज के ऑनर करा रहे हैं, और कई कोल्ड स्टोरेज ऑनर ऐसे हैं जो उसका परसेंटेज वगैरह भी लेते हैं, कहीं ना कहीं ब्याज भी लेते हैं। अगर बात करें इस कोल्ड स्टोरेज की तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और 100 रुपये अगर देखें तो एक पैकेट का आपको मिलेगा, उसका कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा। उससे आप अगेती फसल जो आप करना चाहते हैं उसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भाई साहब, एक सवाल रहेगा आपसे हमारा कि इस समय अगर नियर बाई क्षेत्र की बात करते हैं तो अपने यहाँ
होली तक का देखते हैं आंकड़ा, तो क्या माहौल जाएगा, मतलब कि खुदाई पूर्ण रूप से निपट जाएगी क्या? होली तक पूर्ण रूप से नहीं निपटेगी, तब भी 10% 15% छूट जाएगी। छूट जाएगी। जो मजबूत बड़े किसान जी। हैं अभी वो छूट जाएंगे, होली के बाद तक जाएंगे। अच्छा भाई साहब, अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो, और एक दिन की अगर बात करते हैं तो एक दिन में आमदनी कितनी पहुँच रही है इस समय? 12, 13, 13.5, 14। 12, 13, 14 पहुँच रही है। तो भाई साहब मुझे लगता है कि होली तक तो संभावनाएं पूरी बन रही है इस हिसाब से कि कोल्ड स्टोर इस तरीके से रहा तो पूर्ण रूप से भर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ऑनर थे, हमारे साथ बड़ी मात्रा में यहाँ के किसान हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। दादा, आप किसान हैं जी? तो भैया देखिए किसान हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम बहादुर कटियार। किस गांव से हैं? 13 मल्लूर। 13 मल्लू से हैं। तो दादा, अपना इस कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू रखे हैं? 1000 पैकेट। 1000 पैकेट रखा है। तो दादा 1000 पैकेट रखा है, कौन सा आलू था? चिप्सोना आलू था। पिछली वर्ष की अपेक्षा हम जानना चाहेंगे इस वर्ष में पैदावार की क्या आंकड़े रहे और कितना कम निकला? जैसे बहुत सारे किसान कह रहे हैं, हम सिरतागंज क्षेत्र तक होके आए हैं और पैदावार कहीं ना कहीं कम बताई जा रही है। अपने क्षेत्र में क्या है पोजीशन? 5 से 10 पैकेट बीघे की कम है और पीछे वाले में नहीं कम है, ये पहले वाले में कम। अच्छा, जो अगेती वाले थे वो कहीं ना कहीं। हाँ, चिप्सोना में उसमें कतरिया सड़ गई जी, तो उसमें पैदावार 10 पैकेट कट्टे की कम रही जी। अच्छा दादा, अगर बात करें तो अपने यहाँ इस क्षेत्र की बात करते हैं हम जब, तो यहाँ पर डबलिंग वाला सिस्टम तो होता नहीं है, जैसे डबलिंग नहीं होता ना, ये पहली बार ही होता है। जो पहली बार होता है। चिप्सोना आलू 4 महीने 4.5 महीने की फसल है, दो बार हो नहीं सकती है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, प्रति बीघा एवरेज अगर बात करें तो क्या निकल रहा है प्रति बीघा? 40 से 50। 40 से 50। पिछली बार जबकि 60 और 65 तक निकल रहा था। निकला पिछले साल निकला। अच्छा, हाईलैंड आलू की क्या पोजीशन है? अब हमारे 13 मल्लू तो हाईलैंड है नहीं, बहुत कम मात्रा, तो हम बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, चिप्सोना है? चिप्सोना टोटल 100 के 100%। बिल्कुल। अच्छा दादा, यहाँ पर आपने जैसे आलू रखा वगैरह सब कुछ है और यहाँ के कोल्ड ऑनर जो हैं, कैसा व्यवहार लगा आपका? अच्छा व्यवहार लगा। अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार। तो लगता है कि मतलब बढ़िया तरीके से बिक्री से लेकर के हर चीज़ होने वाली है इस कोल्ड स्टोर। अब उम्मीद तो यही करे, पहली साल है, अब ये साल गुजरेगी तब तो पूरा खुल जाएगा सब। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं मार्केट में आने का काम, लेकिन फिर भी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी कि पहली बार से अगर कोल्ड स्टोरेज यहाँ तक ऊंचाइयाँ अगर छू रहा है तो अच्छी बात है। फुल हो जाएगा। बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे लोग किसान हैं, भैया हैं, देखिए भैया से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया? अर्जुन कटियार। किसान हैं जी। कहाँ से हैं भैया? रामपुर मुड़ेरी। रामपुर मुड़ेरी। तो भैया अपने गाँव में खुदाई कितने % हो गई? लगभग 65%। 65% हो गई। अच्छा भैया, अगर बात करें तो अपने यहाँ चिप्सोना आइलैंड यही होता है? हाईलैंड चिप्सोना होता है। क्या अपने यहाँ पैदावार है आपके, क्या निकला है मतलब? 50 पैकेट बीघा। 50 पैकेट बीघा। चिप्सोना था? चिप्सोना था 50 पैकेट। तो भैया पिछली बार से 10 पैकेट सीधा कम निकल रहा है? कम निकल रहा है। 50 वैसे 85 एवरेज है भैया। खेत में कोई आलू बिक्रियाँ चल रही हैं? एक आधे खेतों में चल रही है। खेतों में क्या रेट बिक रहा है? 811 तक लास्ट पहुँचती। 811 पहुँचती चिप्सोना? चिप्सोना 811 आज का रेट है? आज का रेट। तो भैया कौन खरीद रहा है? ये कोल्ड ऑनर खरीद रहे हैं? भैया हमने खुद खरीदा है। 811 कोल्ड पहुँचती। अच्छा, आप भी खरीदे? हमने भी खरीदा। भाई साहब, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मंडी में कुछ रेट अलग और खेतों में रेट कुछ अलग, क्या कहेंगे महंगाई का कारण जो है? 700 लेके जैसा आलू है, अच्छा आलू है 811 तक। एक रेट का जो नंबर 1 का 811। 811 बिल्कुल 811 जी जी। अच्छा, अगर भाई साहब बात करें तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन जो है थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है आलू के भाव में। कारण क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरफ से मंडी का भाव भी मिलना, एक तरफ से कोल्ड स्टोरेज में भंडारण भी होना। जो कोल्ड ऑनर के ऐसे हैं जिनका अभी भंडारण नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं खरीदारी तो कर ही रहे हैं और मुझे लगता है वो 10-20 रुपए टाइट लेके कहीं ना कहीं खरीदते हैं। तो वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत महंगाई का दौर भाव बढ़ने का तरीका यही है। अच्छा भाई साहब, जैसे 811 रुपए मान लो कि किसान का 800 में, या फिर कह लेते हैं कि 790 रुपए में बिक गया, 90 तक बिका है, 790 रुपए तक बिक गया, तो किसान को भैया लागत पानी वगैरह सब वसूल हो रहा है? बिल्कुल। ये आलू कोल्ड स्टोरेज से जब गेट खुलेगा इसका सब कुछ जोड़ करके 1000 रुपये हो जाएगा? 1000 आराम से हो जाएगा। अगर किसान का उसी टाइम पे 1000 में बिच रहा है तो जैसे हम ये कह नहीं रहे हैं कि कोल्ड स्टोर ना करे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस रेट में उसको संतुष्टि करके 1000 पैकेट में से उसको 200 पैकेट करीबन बेच लेना चाहिए या नहीं? तो हर किसान बेच रहा है 100-200 पैकेट बेच रहा है, तभी तो अच्छा वो जो कहीं ना कहीं फाइनेंस कर लेता है, ब्याज भरता है, उससे अच्छा यही 200 पैकेट बेच करके और अपना वो निपटा सकता है जो भी रहता है। बिल्कुल। दादा क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात
बात कही आपने। सही बात है ना। हाँ, सही बात। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल की बात करें किसान भाइयों, इस समय मौजूद थे यहाँ कन्नौज क्षेत्र में और यहाँ की जो किसान थे उनसे भी चर्चा की है और चर्चा का विषय जो है कहीं ना कहीं निकल के यही आया है किसान भाइयों, आलू की जो पैदावार है, पैदावार में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है यहाँ भी। और लगातार हम आपको सिरसागंज तक आपको दिखाया था, उधर क्षेत्र में किसान भाइयों 5 या फिर कह लेते हैं 5 से 10 पैकेट के आसपास, लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों 5 से 15 पैकेट तक का एवरेज कम है। और वहीं अगर बात करें किसान भाई जो अच्छे किसान हैं, जो बढ़िया किसान हैं, हर वर्ष अपना कहीं ना कहीं आलू का बीजा वो चेंज करते हैं, उनके आलू के खेतों में कहीं ना कहीं किसान भाई पैदावार को ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। और यहाँ की अगर बात करें किसान भाइयों तो इस कोल्ड स्टोरेज में 75% आलू इस समय आ चुका है, बचा है 25%। और अगर देखा जाए तो अभी क्षेत्र में खुदाई भी काफ़ी बाकी है और अब जो ग्रेडिंग होना है वो किसान भाइयों अच्छे आलू आने वाले हैं। वो लगभग मेरे ख्याल से 20% अगर 30% अगर खुदाई है तो उसमें किसान भाइयों 25% आलू कोल्ड स्टोरेज में ही जाना है, क्योंकि किसान भाइयों इस ये क्षेत्र ऐसा ही है जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज है और यहाँ पर ज़्यादातर किसान भाइयों ए ग्रेड का आलू होता है, ज़्यादातर चिप्सोना होता है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा चैम्बर या फिर सादा चैम्बर में स्टोर किया जाता है। तो फिलहाल में अगर बात करें किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं पूछ भी सकते हैं, शेयर भी करें दोस्तों। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।